लअला खुलुक़िन अज़ीम। काबिल एहतराम ज़िम्मेदारान अहद व मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और हाज़िरात, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि हम सब एक दीनी मजलिस में जमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला मेरी और आपकी ज़िंदगी में खैर व बरक़ात का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह हर शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला हर भलाई अता फरमाए। हर बुराई फितने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब। मुअज़्ज़ज़ हज़रात व ख़वातीन, इस दीनी हलक़े में हम आप तमाम का पुरतपाक इस्तक़बाल करते हैं। आज एक अहम मौजू पर मुख्तसर वक्त में कुछ अहम बातें आप हज़रात व ख़वातीन के हम हवाले करेंगे। मौजू बहुत अहम है, वक्त की ज़रूरत है। मेरी मुराद मौजूदा दौर में पाया जाने वाला अखलाकी बिगाड़, अखलाकी बहरान, असबाब और इलाज। अखलाक ये हमारी पहचान है। अखलाक हसना शरीयत की नुमाया खासियत है। मुसलमान की पहचान उसके अखलाक से होती है। मुसलमान की पहचान उसके किरदार से होती है। मुसलमान की पहचान उसकी गुफ्तगू से होती है, उसके मुआमलात से होती है। इसीलिए शरीयत इस्लामिया में अखलाक हसना पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। अल्लाह का तक़र्रुब पाने के लिए अखलाक हसना ज़रूरी है। इस्लाम की सही तर्जमानी करने के लिए अखलाक हसना ज़रूरी है। लोगों के दिलों को फतह करने के लिए अखलाक हसना की ज़रूरत है। वल्लाही अखलाक हसना ये कीमती जेवर है। ये इस उम्मत की मीरास है। अखलाक को हम इस उम्मत की मीरास कहते हैं। हमने अपने असलाफ से जो प्रॉपर्टी पाई है ना, वो अखलाक की प्रॉपर्टी है, वो अखलाक की मीरास है। जिसने इस मीरास की हिफाजत की, हर कदम कामयाबी, हर कदम इज्जत, हर कदम सरबलंदी। और मुआशरे का सबसे बेहतरीन फर्द अल्लाह के नबी ने उसे करार दिया जो अखलाक हसना से मुत्तसिफ हो। क्या फरमाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अल्लाहु अकबर। इन्न मिन खियारिकुम अहासिनकुम अखलाका। जानते हो अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, तुम में सबसे बेहतर कौन है? जिसके पास जायदाद हो, जिसके पास माल हो, जिसके पास जाहो मनसब हो, जिसके पास कुर्सी हो, जिसके पास शोहरत हो, जिसके पास सामान जिंदगी हो, जिसके पास आसाइश जिंदगी हो। कहा कि नहीं, खैर की ये अलामत नहीं, खैर की ये अलामत नहीं। तुम में साहिब खैर वो है जो साहिब अखलाक है। तुम में साहिब खैर वो है जो साहिब अखलाक है। इसीलिए आप सीरत पढ़िए, अल्लाह के नबी के कंधों पर शरीयत की अजीम जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली। अल्लाह के नबी आखिरी पैगंबर, आप पर नाजिल करदा शरीयत आखिरी शरीयत, आप पर नाजिल करदा किताब आखिरी किताब, आप पर नाजिल करदा अहकाम आखिरी अहकाम। इसी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। इसी उम्मत
पर दुनिया फना हो जाएगी, इसी उम्मत पर हशर की अदालत कायम होगी। ऐसे अजीम पैगंबर की पहचान क्या है? अल्लाह अकबर। आप देखिएगा, नबी बनाए जाने से पहले मेरे और आपके पैगंबर की बुनियादी पहचान अखलाक से हुआ करती थी। आप सादिक थे, आप अमीन थे। आप सादिक थे, आप अमीन थे। वल्लाही सच्चाई और अमानतदारी ये अल्लाह के नबी की जिंदगी की सबसे नुमाया खूबी है। अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है, तौहीद की अमानत को लोगों के हवाले करना है, भटकी हुई इंसानियत को सही रास्ता दिखाना है, लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करनी है, लोगों को दीन से जोड़ना है, तौहीद से जोड़ना है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने नबी की शख्सियत को पूरे सरजमीन अरब में एक अनोखी शख्सियत बनाया। हर बुराई से आप दूर, हर बुरे अखलाक से आप दूर, हर बिगाड़ से आप दूर रहे। आप सबके दिलों पे छा गए। आप सबके दिलों पर आपने जगह बना ली, अपने अखलाक के जरिए, अपने हुस्ने किरदार के जरिए। हुस्ने अखलाक और हुस्ने किरदार से हम दिलों पर हुक्मरानी कर सकते हैं, लोगों के दिलों को आसानी से फतह कर सकते हैं, उनके दिलों में तौहीद बिठा सकते हैं। वल्लाही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने अजीम थे, पत्थर दिल भी पिघल जाया करते थे। आपसे बदला लेने वाले आप पर जान निसार हो जाया करते थे। सुमामा बिन उसाल का वो वाक़िया हमारे जहन में। अल्लाह के नबी के हुस्ने अखलाक, सहाबा के हुस्ने अखलाक से इस कदर मुतासिर थे, मुतासिर हुए। सुमामा बिन उसाल जो मदीना में कदम रखने से पहले अल्लाह के नबी की बस्ती नापसंदीदा, अल्लाह के नबी का दीन नापसंदीदा, अल्लाह के नबी का चेहरा नापसंदीदा, देखा अपनी आंखों से मुसलमानों के अखलाक को। सुमामा बिन उसाल जो अपने कबीले के सरदार थे, काफिर थे, उनको मस्जिद नबवी के सुतून से बांधा गया, लेकिन बांधा सही, लेकिन अखलाक के साथ मुसलमानों ने उनके साथ मुआमला किया। इंसानियत मुसलमानों ने वहां दिखाई, रहमदिली, हमदर्दी, गमखारी, गम गुसारी। जो अखलाक की पहचान है, मुसलमानों ने उसे अपने अमल से जाहिर किया। नतीजे में आए थे नफरत को लेकर, मोहब्बत के साथ लौटे। आए थे कुफर के साथ, लौटे इस्लाम के साथ। आए थे जहन्नम का सौदा करके, लौटे जन्नत का सौदा करके। आए थे रब को नाराज करके, लौटे अल्लाह को खुश करके। आए तो दिल कुफर से आबाद था, लौटे तो ईमान से आबाद हो गया। जालिम से लिया जुल्म का बदला ना किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला ना किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब के ऐसे अजीम अखलाक। सुमामा बिन उसाल ने कहा रजी अल्लाह अन्हु ने, ऐ अल्लाह के नबी, इस्लाम पढ़ा, कलीमा को पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हुए। अल्लाह के नबी से आकर कहा, ऐ अल्लाह के नबी, यहां आने से पहले आपका चेहरा नापसंदीदा, अब अल्लाह की कसम यहां आने के बाद आपका चेहरा सबसे ज्यादा पसंदीदा हो गया। यहां आने से पहले आपकी जमीन से मुझे नफरत थी,
यहां आने के बाद आपकी जमीन से मुझे मोहब्बत हो गई, सबसे मुबारक जमीन आपकी है। यहां आने से पहले आपका दीन मेरे नजदीक नफरत आमेज था, यहां आने के बाद आपका दीन मेरे नजदीक पसंदीदा हो गया। यही सुमामा है जो अल्लाह के नबी और सहाबा के अखलाक से मुतासिर हुए, इस्लाम कबूल किया और अल्लाह की राह में सबसे पहले उम्राह करने वाले यही सुमामा बिन उसाल है। यह अजीम मकाम आपको मिला। सुमामा बिन उसाल को सबसे पहले उम्रा करने वाले सहाबी हैं। अल्लाह के नबी ने बहुत बाद में उम्रा किया। अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी में पूरे 4 उम्रे किए और 1 हज किया। सबसे पहले पूरे सहाबा में उम्रा करने वाले ये पहले सहाबी हैं, सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह अन्हु। मुअज़्ज़ज़ हज़रात व ख़वातीन, आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमने अखलाक का दामन खो दिया। अखलाक की तालीम को हमने नजरअंदाज कर दिया। याद रखना, अखलाक जिंदगी के किसी एक शोबे के साथ नहीं। आप अल्लाह के घर में हो तो भी साहिब अखलाक रहें, आप अपनी बीवी बच्चों के साथ भी साहिब अखलाक रहें, आप अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ भी आप साहिब अखलाक रहें, आप अपने कस्टमर के साथ भी साहिब अखलाक रहें, आप मदऊ कौम के पास भी साहिब अखलाक रहें, आप दुश्मन कौम के पास भी साहिब अखलाक रहें, आप बंद कमरे में भी साहिब अखलाक रहें, आप बाहर की जिंदगी में भी साहिब अखलाक रहें, आप। वल्लाही आज मुसलमान इस कदर अखलाकी बिगाड़ में मुब्तला हैं। जबान बड़ी परागंदा है, जबान बड़ी परागंदा है। वल्लाही अखलाक की पहचान आपकी जबान से होती है, अखलाक की पहचान आपके मुआमलात से होती है, अखलाक की पहचान आपके किरदार से होती है, अखलाक की पहचान आपकी तिजारत से होती है। आज आप बताइए, उम्मत ने अखलाक का दामन खो दिया। जबान बड़ी परागंदा, बात करें तो गाली, बात करें तो डांट, बात करें तो सख्ती, बात करें तो नाराजगी, बात करें तो नफरत, बात करें तो दिल टूट जाए, रिश्ते बिखर जाए, खानदान टूट जाए, नफरत का माहौल कायम हो जाए। एक तड़पता हुआ इंसान को देखकर भी हमारे दिल में नरमी पैदा नहीं हो रही है। ये अखलाक है क्या? बोलिए आप। वल्लाही अखलाक नहीं है ये। अरे अल्लाह के बंदे तो ऐसे हैं, अपनों की नाकामी से खुश होते हैं, अपनों के गम से खुश होते हैं, अपनों के तड़पने से खुश होते हैं, और ये अखलाक का दावा कर रहे हैं। नहीं, हमारे अंदर इंसानियत है, हम अपने दिल में इंसानियत रखते हैं, हम अपने दिल में गम रखते हैं, हम अपने दिल में फिक्र रखते हैं, हम अपने दिल में तड़प रखते हैं, हम अपने दिल में हमदर्दी रखते हैं, हम अपने अंदर नरम दिली रखते हैं। वल्लाही इस्लाम की सही तस्वीर हम पेश कर पाएंगे। वरना अफसोस क्या है मालूम, एक मुसलमान पड़ोसी है, वल्लाही वो बड़ी आफत बन जाता है। उसकी अदा से पड़ोसी को बहुत तकलीफ हो रही है, और उस मुसलमान पड़ोसी को नहीं मालूम। हमारे नबी ने कहा, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन। अल्लाह की कसम, वो मोमिन हो नहीं सकता, वो मोमिन हो नहीं सकता, वो मोमिन हो नहीं सकता। अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, वो कौन है जो मोमिन हो नहीं सकता, इसका ईमान कमाल दर्जे को नहीं? आपने फरमाया, अल्लाहु अकबर, जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज ना रहे। आज देखो अल्लाह के बंदो, हम अपनी अदाओं से पड़ोसियों को परेशान करते हैं, हम अपनी अदाओं से अपने कस्टमर को परेशान करते हैं, हम अपनी अदाओं से अपनों को परेशान करते हैं, हम अपनी अदाओं से अपनों को परेशान करते हैं, हम अपनी अदाओं से रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं।
नहीं, दिलों में नरमी पैदा कीजिए, अखलाक है। दिलों में हमदर्दी पैदा कीजिए, अखलाक है। दिलों में दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा कीजिए, अखलाक है। भटकती इंसानियत की फिक्र कीजिए, अखलाक है। भूख में बिल बिलाते इंसान पे रहम कीजिए, अखलाक है। अपनों की इज्जत कीजिए, अखलाक है। बीवी बच्चों पे रहम कीजिए, अखलाक है। मां बाप के दिल को सुकून पहुंचाइए, अखलाक है। अपने बच्चों पर शफकत का मामला कीजिए, अखलाक है। वल्लाही आज हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारी जबान, हमारी समातें अखलाक से महरूम हैं, अखलाक से महरूम हैं। बद अखलाकी को आंखें देखती हैं, बद अखलाकी को कान सुनते हैं, बद अखलाकी को लेकर जबान गुफ्तगू करती है। बद अखलाकी के रास्ते में हम अपना कदम और हाथ आगे बढ़ाते हैं। जुल्म करने वाले, तड़पाने वाले, रुलाने वाले, आंसू निकालने वाले, दूसरों के दिलों में छेद डालने वाले, रिश्तों में दरार पैदा करने वाले, वल्लाही लजीम अखलाक को खो दिया है इन लोगों ने। कभी ऐसा होता ना, याद रखो, अखलाक की बात करें, घर के बाहर बड़े बाअखलाक हम, बाअदब हम। बाहर की दुनिया में मुस्कुराहट, बाहर की दुनिया में दरिया दिली, बाहर की दुनिया में फैयाजी। जब घर में दाखिल होते हैं, अखलाक का लिबास उतार के दाखिल होते हैं, नरमी का लिबास उतार के दाखिल होते हैं, रहमदिली का लिबास उतार के दाखिल होते हैं। बीवी पे जुल्म, बच्चों पे जुल्म, मां बाप पे जुल्म, उनकी फीलिंग को समझते नहीं हम, उनके जज्बात को समझते नहीं हम। सुबह से शाम तक जो आपका इंतजार करती, उन पे टूट पड़ते आप। सुबह से शाम तक जो आपकी मोहब्बत का इंतजार करती, आप नफरत से उसका मुकाबला करते। बच्चे आपके दस्ते शफकत का इंतजार करते। आज कितने माँ बाप हैं, उनके हाथ में शफकत नसीब नहीं। कभी बच्चों के हाथ पर, बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखा, बच्चों के कंधे पर हाथ नहीं रखा, बच्चों को अपने सीनों से लगाया नहीं। अखलाक है ना दोस्तों ये। एक देहात में रहने वाले सहाबी ने अल्लाह के नबी को ताज्जुब से देखा। जब अल्लाह के नबी सल्लम बच्चे को लेकर बच्चे को बोसा दे रहे थे, उन्होंने कहा कि सुबहान अल्लाह, हम तो ऐसा नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर तुम्हारे दिलों से अल्लाह नरमी को निकाल दे तो हम क्या करें। ये नरमी, ये रहमदिली, ये मेहरबानी आज हमारी जिंदगी का उन्वान नहीं है। आज सिर्फ हम किताबों में देखते हैं ये रहमदिली, ये हमदर्दी, ये वाक़ियात सुनते हैं, पढ़ते हैं बस। हमारे घरों में रहमदिली के वाक़ियात होना, हमारी जिंदगी में रहमदिली के वाक़ियात होना, ऐसी जिंदगी गुजारो अल्लाह के बंदो। आप घर में दाखिल हो तो घर वाले महसूस करना साहिब अखलाक हैं, रहमत का बादल बिछा रहे हैं। मेरे शौहर, मेरे अब्बू, मेरे भाई, मेरी औलाद साहिब अखलाक हैं, घर में दाखिल होते हैं तो रहमत का बादल बिछा देते हैं, शफकत का साया फेर देते हैं, मोहब्बत की छत कायम कर देते हैं। ऐसा बनना खुद को, ऐसा खुद को संवारना। लोग हमें रहमत समझना, जहमत नहीं समझना। एक वाकया मैं आपको जिक्र करता हूं। मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया, बड़ी अच्छी किताब है। 80 लोगों के कबूल इस्लाम के वाकयात हैं उस किताब में। मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया, 80 लोगों के कबूल इस्लाम के वाकयात हैं। उनमें एक औरत, यूपी की रहने वाली औरत लिखती है, जो काफिरा थी, मुसलमान हुई। वो अपने कबूल इस्लाम का वाकया बयान करती है कि उनके घर के करीब एक लाइब्रेरी थी जहां इस्लामिक बुक्स थे, इस्लामी किताबें थीं। उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम को किताबों में ढूंढा। अल्लाहु अकबर।
मैंने इस्लाम को किताबों में तलाश किया, मेरे दिल में इस्लाम घर कर गया और मैंने इस्लाम को कबूल किया। वो लिखती है उसके बाद, अल्लाह की कसम, अगर मैंने इस्लाम कबूल करने के लिए अगर मुसलमानों को देखा होता, अगर मैंने इस्लाम कबूल करने के लिए मुसलमानों को देखा होता, क़ियामत की सुबह तक मैं इस्लाम कबूल ना करती, क़ियामत की सुबह तक मैं इस्लाम कबूल ना करती। कहां है दोस्तों अखलाक हमारे पास? कहां है वो अजीम अखलाक? अरे मुसलमान पड़ोसी रहमत बन के रहते थे, आज मुसलमान पड़ोसी जहमत बने बैठे हैं। मुसलमान का वजूद बाइसे रहमत था, आज मुसलमान का वजूद बाइसे जहमत है। मुसलमान दिलों को मोह लेने वाले थे, आज मुसलमान दिलों को तोड़ने वाले हैं। मुसलमान रहमत का सबक आम करने वाले थे, आज ये नफरत और जहमत का सबक पढ़ाने वाले बन गए। मुसलमान की पहचान हमदर्दी थी, आज मुसलमान की पहचान कस्वते कल्बी और पत्थर दिली है। आज हिंदुस्तान में हम अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, अखलाक को संवारिए, अखलाक को संवारिए। मैं खासकर नौजवानों से अपील करूंगा, नौजवान के अखलाक बहुत माना रखते, नौजवानों के अखलाक बहुत माना रखते। आज कहां है दोस्तों नौजवानों में वो अखलाक? अरे ड्रग्स में मुब्तला होकर पूरी कौम के लिए नुकसान बन रहे हैं। आज ड्रग्स लानत है, ये नहूसत है, ये आफत है, ये मुसीबत है। ये अल्लाह हिदायत दे हमारे नौजवानों को। ड्रग्स में मुब्तला होकर अपनी जवानी तबाह बर्बाद कर रहे हैं और लोग उन्हें देखकर कहते हैं ये मुसलमान है। देखो, ड्रग्स में मुब्तला हुए, सारी हदें पार कर दिए। 4 नौजवान होटल में बैठते हैं, पूरी होटल के लिए आफत बन जाते हैं। सिर्फ बर्बादी की प्लानिंग, बद अखलाकी की प्लानिंग होती है। आज सुबह हमारी जो बिगड़ी, आने वाली सुबह और बिगड़े, आने वाला कल और बिगड़े। हम ऐसे नहीं हैं। आज हमारी सुबह बिगड़ी से ही हम अपनी शाम को बेहतर बनाएंगे, हम अपनी कल की सुबह को बेहतर बनाएंगे। आने वाला कल हमारा बेहतर होगा, आने वाला कल हमारा बेहतर होगा। इस अंदाज से हमें जीना है। इसलिए दोस्तों याद रखना, अखलाक के बगैर कामयाबी नामुमकिन है। अखलाक के बगैर कामयाबी नामुमकिन है। ये उम्मत अगर इज्जत चाहती है, सरबलंदी चाहती है, कामयाबी चाहती है, पुरसुकून जिंदगी चाहती है, आसमान से अल्लाह की मदद चाहती है, फरिश्तों का नुज़ूल चाहती है, आफियत चाहती है, तो दामन अखलाक को थामना होगा। अपनी मुस्कुराहट से इस्लाम की पहचान दुनिया इंसानियत के सामने करानी होगी। अपने अखलाक के जरिए लोगों के दिलों में मकाम बनाना होगा और अपने अखलाक के जरिए घर के बिगड़ते माहौल को संवारना होगा। अपने अखलाक के जरिए बिगड़ते माहौल को बनाना होगा और शुरुआत अपने घर से कीजिएगा। अपने घर में आप साहिब अखलाक रहें, आप अपनी तिजारत और कारोबार में साहिब अखलाक रहें। मैं आपको बताऊं अफसोस के साथ, तिजारत और कारोबार की बात आई है, आज लोग हमसे मुआमला करना नहीं चाहते। क्यों भाई? अरे मुसलमान जबान के पक्के नहीं होते, जबान के बड़े कच्चे हैं। वादा वफाई हमारी पहचान रही है, आज बेवफाई हमारी पहचान बन गई है। खियानत हमारी पहचान बन गई है, धोखाधड़ी हमारी पहचान बन गई है, ईज़ा रसानी हमारी पहचान बन गई है, दूसरों को तकलीफ देना आज हमारी पहचान है। धोखा देना, डंडी मारना, हड़प लेना, नाजायज कब्जा करना, कितनी ऐसी जमीनें हैं
हमारे मुसलमानों ने नाजायज उन पे कब्जा किया है। कितने ऐसे माल हैं नाजायज तरीके से हमारे मुसलमानों ने कमाया है। कितने ऐसे रिश्ते हैं जिनको हम मुसलमानों ने तोड़ा है। कितने ऐसे खानदान हैं जिनको हम मुसलमानों ने बर्बाद किया है। कितनी ऐसी नस्लें हैं जिनको हमने अपने बुरे अखलाक से बर्बाद किया है। याद रखना अल्लाह के बंदो, अपनी बद अखलाकी का अल्लाह के पास जवाब देना है। अपनी बद अखलाकी का अल्लाह के पास जवाब देना है। और अखलाक का मामला बड़ा नाजुक होता है। यह कहकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। बद अखलाकी का मामला बड़ा नाजुक होता है। अक्सर बद अखलाकी का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, बंदों के हुकूक से है। आपकी बद अखलाकी से किसी का घर उजड़ जाता है। आपकी बद अखलाकी से कोई रिश्ता टूट जाता है। आपकी बद अखलाकी से कोई बंदा सुसाइड कर लेता है। आपकी बद अखलाकी से कोई बंदा गलत रास्ते पे चला जाता है। और आपकी बद अखलाकी से किसी के दिल में इस्लाम के सिलसिले में नफरत पैदा होती है। आपकी बद अखलाकी से लोग इस्लाम से दुश्मनी करते हैं। आपकी बद अखलाकी से लोग इस्लाम को गलत दीन समझते हैं। इन सब का आपको जवाब देना है। इसलिए पाकीज़ा माहौल में आइए, अच्छी सोहबत कायम कीजिए, अल्लाह से मांगिए। अल्लाह से मांगिए, क्या मांगना? अल्लाहुम्मा हदीनी ली अहसनिल अखलाक ला यहदी ली अहसनिहा इल्ला अंत। अल्लाहु अकबर, कितनी प्यारी दुआ है ये। अल्लाहुम्मा हदीनी ली अहसनिल अखलाक ला यहदी ली अहसनिहा इल्ला अंत वस्रिफ अन्नी सय्यिआहा ला यस्रिफ अन्नी सय्यिआहा इल्ला अंत। ये दुआ याद कर लेना। ये दुआ याद कर लेना। अल्लाहुम्मा हदीनी ली अहसनिल अखलाक, ऐ अल्लाह मुझे अच्छे अखलाक की रहनुमाई दे, रहनुमाई कर, अच्छे अखलाक में मेरी रहनुमाई फरमा। ला यहदी ली अहसनिहा इल्ला अंत, अच्छे अखलाक की रहनुमाई करने वाला सिर्फ तू है। वस्रिफ अन्नी सय्यिआहा, ऐ अल्लाह बुरे अखलाक से बचा लेना, बद अखलाकी से बचा लेना। ला यस्रिफु अन्नी सय्यिआहा इल्ला अंत, बुरे अखलाक से बचाने वाला सिर्फ तू है। कितनी प्यारी दुआ है ये। हम उम्मीद करते हैं जितने हजरात और ख़वातीन यहाँ हाजिर हैं अपनी दुआओं में ज़रूर इसे शामिल करेंगे इंशाअल्लाह आप लोग। अल्लाहुम्मा हदीनी ली अहसनिल अखलाक ला यहदी ली अहसनिहा इल्ला अंत वला वस्रिफ अन्नी सय्यिआहा ला यस्रिफ अन्नी सय्यिआहा इल्ला अंत। अल्लाह से मांगो, अल्लाह हमारे दिलों को नरम करेंगे। अल्लाह हमारे दिलों में हमदर्दी पैदा करेंगे। अल्लाह हमारे अखलाक को संवारेंगे। याद रखना, हमारे अखलाक अगर अच्छे हों, अल्लाह के नबी की नज़दीकी हमें मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी के बहुत करीब होंगे हम। हमारे अखलाक अगर बिगड़ जाएं, अल्लाह के नबी से बहुत दूर हो जाएंगे। अब फैसला करो, नबी से करीब होना है या नबी से दूर होना है। नबी की सोहबत पानी है या नबी की सोहबत से महरूम होना है। अल्लाह के नबी की जन्नत में रिफाकत पानी है या अल्लाह के नबी की रिफाकत से महरूम होना है। अखलाक, अखलाक, अखलाक। हमारे नबी बेहतरीन अखलाक के हामिल थे। सही बुखारी की हदीस, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने 10 साल मुकम्मल अल्लाह के नबी की खिदमत की। आप फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास की खुलुका। हमारे नबी है ना, बहुत अजीम अखलाक के इंसान थे, बड़े बाअखलाक थे। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी आप मकारी में अखलाक पे फाइज हैं। इसलिए हमारे नबी ने क्या फरमाया, मुझे भेजा गया इंसानियत को बुरे अखलाक से निकाल कर अच्छे अखलाक में लाने के लिए। इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिम मकारिमल अखलाक, अखलाक की पाकीज़ा तालीम देने के लिए हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। और आपने ऐसी जमात को तैयार किया जो अखलाक में बेमिसाल थी। ऐसी जमात को तैयार किया
जो किरदार में बेमिसाल थी। माँ आयशा से पूछा गया हमारे नबी के अखलाक कैसे हैं। कहा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान पढ़िएगा। अल्लाह के नबी की शख्सियत और कुरान की तालीमात में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आप कुरान की जीती जागती तस्वीर हैं। आपके अखलाक वो हैं जो कुरान में है, आपकी जिंदगी वो है जो कुरान में है, आपकी सीरत वो है जो कुरान में है। हमारे अखलाक को देखकर लोग कहें इस्लाम इसे कहते हैं, इस्लाम इसे कहते हैं, दीन बड़ा पाकीज़ा है। ऐसा कहना हमारी तिजारत, हमारे ताल्लुकात, हमारी दोस्ती, हमारी जबान, हमारी तन्हाई, हमारी इज्तिमाई जिंदगी, हमारे मुआमलात इतने उम्दा, इतने उम्दा, इतने खुशगवार हों, लोग कहें कि जियो तो मुसलमान बन के जियो। इंशाअल्लाह ऐसे अखलाक बनाओ अल्लाह के बंदो। लोगों की जबान पे आए जियो तो मुसलमान बन के जियो, क्योंकि मुसलमान रहमत है, मुसलमान नेमत है, मुसलमान पाकीज़ा है। हम अपने अखलाक से इंशाअल्लाह बावर कराएंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह मुझे और आपको अखलाक का दामन मजबूती से थामने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में नरमी पैदा फरमाए। जहाँ जहाँ मेरे और आपके अंदर बुरे अखलाक हैं अल्लाह उन सब से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कीना, कपट, हसद, जलन, नफरत, अदावत, बुग़्ज़, हर किस्म की बीमारी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह मेरे और आपके अंदर जज्बा इंसानियत पैदा फरमाए, जज्बा हमदर्दी पैदा फरमाए, दूसरों की कदर करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, दूसरों की फीलिंग को समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, दूसरों पर रहम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, इस्लाम की पाकीज़ा तस्वीर अपने अखलाक से पेश करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अपनी बीवी बच्चों पर रहम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, माँ बाप के साथ अदब से अखलाक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए, बड़ों की इज्जत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, छोटों पर मोहब्बत करने शफकत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, इस्लाम की तालीम अपने अमल से लोगों के सामने पेश करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। नौजवान नस्ल की अल्लाह हिफाजत फरमाए, बुरे अखलाक से अल्लाह उन्हें बचा ले, बुरे अखलाक से उन्हें अल्लाह बचा ले। अल्लाह हम सबको अच्छे अखलाक का पाबंद बना दे। अल्लाह हमारे दिलों को अच्छे अखलाक की तरफ फेर दे। जो बुरे अखलाक हैं अल्लाह हम सबको उससे महफूज रखे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आखिर में अहद की जानिब से आए हुए तमाम हजरात, ख़वातीन, तलबा और तालिबात सबका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं इंशाअल्लाह आप इस इरादे से उठेंगे कि हम और आप अखलाक की तस्वीर बन जाएंगे, अखलाक की पहचान बन जाएंगे, किरदार की पहचान बन जाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।